आपके सेट्स पार्ट 5, इसमें इंटरवल्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। देखिए पहले इसको समझिए, इसको समझ में आ जाएगा इसका मतलब क्या है। देखिए सपोज कोई ए और बी हमारा है जो कि बिलोंग्स टू आर, मतलब रियल नंबर्स बिलोंग करता है, और ए स्मॉलर देन बी, ठीक है। तो देन सेट्स ऑफ रियल नंबर, यदि उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y सच दैट a, जो y है ग्रेटर देन a एंड स्मॉलर देन y, सॉरी स्मॉलर देन b, कि जो y है, y क्या है, ग्रेटर देन a एंड स्मॉलर देन b, मतलब a के बीच के जो रियल नंबर, रियल नंबर तो आपको मालूम है, उसमें आपके रेशनल नंबर भी उसमें आपका रेशनल नंबर इनफाइनाइट रियल नंबर होते हैं, नो काउंटेबल, नो काउंट, हम उसको काउंट नहीं कर सकते हैं। जितने भी नंबर्स हैं वो सब रियल नंबर में आते हैं। तो नॉर्मल सी बात है ए और बी के बीच में, जैसे हम कहेंगे 2 और 3 है, ये रेशनल नंबर, 2 3 के बीच में भी इनफाइनाइट, इसमें बीच में आपका रियल नंबर होंगे। यदि हम कहेंगे ओनली इसके बीच के आप बताइए नेचुरल नंबर, तो कोई नंबर नहीं होगा, बट रियल नंबर इनफाइनाइट नंबर होंगे। या यदि हम रेशनल नंबर की बात करें तो वो भी इनफाइनाइट होंगे। तो इसको हम ओपन, यदि हम कहेंगे कि इज कॉल्ड एन ओपन इंटरवल, और ये ओपन इंटरवल जो इस सेट बिल्डर फॉर्म हमने इसका लिखा, तो ये ओपन इंटरवल है, तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ये वाला ब्रैकेट देखिए लगेगा a, b। इसका मतलब ये हुआ कि a से लेकर के b तक के जितने भी रियल नंबर हैं वो सब उसमें इंक्लूड है, बट a एंड b उसमें एक्सक्लूड है। a एंड b तो क्या होगा, एक्सक्लूड होगा, a और b उसमें इंक्लूड नहीं है, बट a से लेकर b तक के पॉइंट, एक कोई लाइन, नंबर लाइन हमारी लाइन है ये, तो यहाँ पर a पॉइंट है, b पॉइंट है, तो इसके बीच के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब इस सेट्स में आएंगे, वो सब उसके एलिमेंट हैं, राइट। इसका मतलब ये होगा ये ओपन का। और पहले समझ थोड़ा सा लग रही हो, अलग चीज़ लग रही होगी आपको, लेकिन पहले ध्यान से समझ, फिर आपकी बात समझ में आ जाएगी। अब ओपन जो इंटरवल है, सपोज देखिए हमने ऐसे लगा दिया, ऐसा सेट कर दिया, ये वाला, तो ओपन इंटरवल भी 2 टाइप से हुए। जैसे कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो सेट है उसके जो एलिमेंट है उसमें ए तो उसको बिलोंग करता है, बट बी बिलोंग नहीं करेगा, मीन्स बी तक के पॉइंट हैं फ्रॉम ए टू बी, बट ए उसमें इंक्लूड है बट बी एक्सक्लूड है। इसी तरह से यदि ये वाला सेट हुआ, ओपन सेट का वाला टाइप हुआ, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए इसमें एक्सक्लूड है बट बी इंक्लूड है। मीन्स यदि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको लिखना होगा, तो देखिए कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ए एंड स्मॉलर देन बी। इसमें ऐसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स ग्रेटर देन ए बट स्मॉलर देन एंड इक्वल्स टू बी। तो ये जो मैंने अभी बताया ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है जहाँ से जहाँ तक के हम पॉइंट कह रहे हैं, तो वो पॉइंट उसमें इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। जैसे कि अब इसको सपोज नंबर लाइन पर उसको रिप्रेजेंट करना होगा, तो जो भी पॉइंट गिवन होगा, मतलब यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, जैसे हमें सपोज दिया हुआ है ये 3 एंड 4 है, ये रियल नंबर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3, यहाँ लिखेंगे 4, और यहाँ पर ये थोड़े डार्क लाइन हो जाएगी, ये इसकी नॉर्मल लाइन हुई, ये नॉर्मल लाइन रखेंगे, थोड़ा इसको डार्क लाइन कर देंगे या किसी और कलर से कर देंगे, और यहाँ पर ये ओपन रहेगा, इसके अंदर फिलिंग करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये इंक्लूड है, तो देखिए ये वाला जो है इसको क्या कर दिया हमने, ये फिल कर दिया, ठीक है। यहाँ से जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी हैं, वो सारे के सारे इसमें एलिमेंट आते हैं, बट इसको हम लिख देते हैं 3, ये 4, तो 4 वाला पॉइंट इसमें नहीं आया, ये वाला नहीं आया ऊपर। देखिए इसी तरह देखिए कि ए वाला पॉइंट, इसमें तो एक पॉइंट को हमने क्या लिया, 3 लिया, इसे हमने 4 लिया, तो देखिए ये एक्सक्लूड है और ये इंक्लूड है, तो ये देखिए हमने डार्क पोला बना दिया, इसको पूरा वो कर देंगे, अंदर से फिल कर देंगे, ये आ गया। तो इस तरह से बनाते हैं। अब जब उस पर बनाते हैं, पेज पे कॉपी पे अपने बनाते हैं, तो क्या करेंगे कि सपोज जैसे कि ये हमें दिखाना है
ओपन दिखाना है कि दोनों की दोनों क्या है, एक्सक्लूड है, तो इस तरह दिखाएंगे। और बीच की लाइन थोड़ी सी हम जो बनाएंगे उसको थोड़ा सा हम ऐसे बनाएंगे लाइन, और यहाँ पर 3, इधर 4, वो बात अलग है कितना सेंटीमीटर लेंगे वो सब पहले करते आ रहे हैं आप लोग। और यहाँ पे क्या थोड़ा डार्क कर देंगे इसको, यानी ये वाले पॉइंट हैं बट 3 और 4 वाला पॉइंट नहीं है। ओके, सेकंड इसी का अपोजिट होता है क्लोज इंटरवल, कि ये वाला क्लोज इंटरवल कब होगा, यानी यहाँ पर क्या आएगा, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू a एंड स्मॉलर देन और इक्वल्स टू b। मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, यहाँ मैंने उसको जो है x से रिप्रेजेंट कर दिया। मैंने आपको बताया था किसी भी अल्फाबेट से हम उसको कर सकते हैं। अब शायद आपको पूरा दिखाई पड़ रहा होगा। ओके, तो देखिए वही लिख दिया कि कंटेन द एंड पॉइंट, यानी एंड पॉइंट जो है वो भी उसके अंदर इंक्लूड है। इसमें ओपन में एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल बता देती हूँ, तब थोड़ा आपको और समझ में आएगा। सपोज जैसे कि हमें एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x such that x राइट बिलोंग्स टू रियल नंबर को बिलोंग्स करता है, एंड और जो x है राइट ग्रेटर देन -5 एंड स्मॉलर देन 7, राइट, ये है। तो इसका जो इंटरवल होगा, हम इसके इंटरवल को कैसे लिखेंगे, -5, 7, और ये क्या जाएगा, ओपन वाला आएगा, क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है 5 और 7। यदि यहाँ पर लिखा होता है ये, तो हम कैसे करते हैं इसको, इस तरह से करते हैं, ये क्लोज वाला हो गया। और यदि यहाँ पर नहीं होता, इट मीन्स यहाँ पर हम मतलब कि 5 इंक्लूड है, 7 इंक्लूड नहीं है। आई थिंक आपको मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद में यदि हम इसको हटा करके यहाँ पर हम कर देंगे इक्वल्स टू, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे आ जाएगा और यहाँ पर ऐसे आ जाएगा। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब इसी तरह से ऐसे भी आता है, तो सेट बिल्डर फॉर्म से हमें इंटरवल बनाना है। अब सपोज आपको इंटरवल दिया हुआ है, राइट, इंटरवल हमें दिया हुआ है सपोज जैसे कि -3, 8, और चलिए मैं पहले ये वाला ही ले लेती हूँ। तो इसमें क्या करेंगे, x सच दैट x, और ये बता रहे हैं ये किसका, रियल नंबर का है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर। यदि इस तरह रियल नंबर का है, x ग्रेटर देन -3 स्मॉलर देन 8, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। आई थिंक आपके समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ी सी कुछ इसमें पॉइंट बताऊं आपको मैं। जैसे सपोज हमने यहाँ लिखा कि -3, 5, एक ये इंटरवल है, ये इंटरवल ए, दूसरा पहले लेती हूँ जरा मैं एक सेकेंड। सपोज जैसे यहाँ पर है इंटरवल ए इक्वल्स टू -3, 5, राइट, एंड बी इक्वल्स टू -7, 9, ठीक है, एंड ए सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट ऑफ बी का मतलब क्या है, ए के सारे एलिमेंट बी में होना, राइट, ओके। तो जो सेट, इसका मतलब क्या है कि इफ यहां पर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्या है, -3 से लेकर के 5 तक के सारे पॉइंट हुए, राइट, ए सबसेट ऑफ बी। क्यों हुआ यहाँ पे ए सबसेट बी, क्यों, क्योंकि देखिए ए के पॉइंट सारे इसमें आ रहे, क्योंकि बी क्या है इसमें, -7 और 9 के बीच के सारे हैं। यहाँ यदि इसको नंबर लाइन में हम बनाएंगे तो नंबर लाइन क्या बनी, यहाँ -7 और 9, और इसकी नंबर लाइन क्या बनेगी, यहाँ -3 और ये 5। तो देखिए -3 और 5 इसके अंदर के सारे यहीं पर तो -3 आएगा और 5 इसी में आएगा, तो इट मीन्स ए सबसेट ऑफ बी है बट बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो इस तरह से इंटरवल दे करके सबसेट भी पूछे जाते हैं। मैं आपको चलिए एक एग्जांपल और दे देती हूं मैं।
अब सपोज इस तरह लिखा हुआ है -3, राइट, और यहाँ पर है 8, ठीक है। दूसरा b है यहाँ पर, तो इसमें लिख रखा है चलिए -7, और यहाँ पर है 5। तो इसके सारे के सारे इसमें नहीं होंगे, यानी कि a इज नॉट सबसेट टू b। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एंड पॉइंट है। ये तो बात समझे, आई थिंक सेट को रीड करना तो आपको समझ, जो इंटरवल को रीड करना तो आपको आ गया कि यदि इस तरह हुआ यानी जो एंड पॉइंट दोनों है। सपोज जिस तरफ ये है तो इसका मतलब क्या होता है, ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट नहीं है। यदि ऐसे होगा तो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ गया। और इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की दोनों एंड पॉइंट है। तो इसके अकॉर्डिंगली इंटरवल दिए हुए हो तो हम इजीली सबसेट निकाल सकते हैं और उससे हम सेट बिल्डर फॉर्म भी बता सकते। इसका कुछ लिखा हुआ होगा कि ये किसका नंबर है, ये आपका इंटीजर का क्या है वो लिखा हुआ होगा। यदि यहाँ लिख रखा है इंटीजर लिखा हुआ है तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, इसको यदि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर x, ये यहाँ पर ओके, यानी ये वाला जो है इसमें एक्सक्लूड है, तो ऐसे लिखेंगे -3 इक्वल्स टू 8। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई मेरे, आई थिंक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। तो बाकी जब एग्जांपल्स कराऊंगी तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके देन बाय बाय।